2 जून 2025 सेक्टर G13 इस्लामाबाद पाकिस्तान। पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 17 साल की सना यूसुफ अपने कमरे में काम कर रही थी। तभी घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में शाम 5 बजे ब्लैक टी शर्ट ट्राउज़र पहने एक शख्स सना के घर के तरफ जाते दिखाई दे रहा है। घर का मेन डोर खुला होने के वजह से बिना किसी शोर के घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर गया तो ग्राउंड फ्लोर पर सना की बुआ खड़ी हुई थी। वो शख्स सना की बुआ से पूछता है कि सना कहाँ है। तब उसकी बुआ बताती है कि वो ऊपर कमरे में काम कर रही है। बुआ को लगा कि ये शख्स सना का कोई दोस्त होगा और वैसे भी सना का कुछ ही दिन पहले बर्थडे था, तो शायद ये शख्स उसे मुबारकबाद देने घर आया होगा। ऊपर कमरे में काम कर रही सना इस बात से अनजान थी कि आज ये दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। पास की सीढ़ियों से वो शख्स ऊपर फर्स्ट फ्लोर में चला जाता है। जैसे ही वो ऊपर गया तो उन्होंने सना को आवाज़ दिया। तब सना अपने रूम से बाहर आती है। उस इंसान को सामने देख सना डर जाती है क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में लग रहा था। तभी वो उनसे झगड़ा करने लग जाता है। तब सना कहती है कि तुम शांत रहो और चुपचाप पानी पियो। तभी उनकी बुआ पानी लेकर ऊपर आई रही होती है और वो दोनों के इस बहस को सुन लेती है। सना कहती है कि तुम यहाँ कुछ मत करना क्योंकि घर में सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सना ये बात बताकर उसे इंश्योर करना चाहती थी ताकि वो इंसान कोई गलत कदम ना उठाए, लेकिन थोड़ी ही देर में वो शख्स अपने पॉकेट से एक पिस्टल निकाल सना के सीने में 2 बुलेट शूट कर देता है। देखते ही देखते सना खून से लथपथ ज़मीन पर गिर गई। गोलियों की आवाज़ सुन सना की बुआ ऊपर आती है। जैसे ही वो सना को देखती है तब सना ज़मीन पर तड़प रही थी और चारों तरफ खून बह रहा था। एक पल को उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे और क्यों हो गया। तब वो शख्स सना का फ़ोन लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर भाग जाता है और भागते हुए सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हो जाता है। सना को क्लोज रेंज से शूट करने के कारण उनका सर दीवार में गिर गया, जिसके चलते उसका बैक साइड डैमेज हो गया था। गोलियों की आवाज़ सुन आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तब सना की बुआ और आसपास के लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली सना इज़ नो मोर। सना की मुस्कान हमेशा के लिए बंद हो गई। जब ये इंसिडेंट हुआ था तब उसकी माँ मार्केट गई हुई थी। जब वो मार्केट से आती है तो अपनी बेटी को इस हालत में देख सहम उठती है। जिस बेटी को वो आधे घंटे पहले हंसते खेलते देख रही थी, वही बेटी उनके सामने बेजान पड़ी हुई है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था क्योंकि 17 साल की बच्ची जो अभी अपनी दुनिया ही नहीं देखी थी, लेकिन दुनिया देखने से पहले ही उनकी दुनिया ख़त्म हो गई। इस 17 साल की बच्ची से ऐसी क्या भूल हो गई? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसके चलते उसे उनके ही घर में आकर शूट कर दिया? हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। टुडे आई डिस्कस अबाउट द ब्रूटल केस ऑफ सना यूसुफ। 17 साल की सना यूसुफ पाकिस्तान की राइजिंग स्टार थी। वो पढ़ाई के साथ साथ टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाती थी। सना अपने कुछ वीडियोस में किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करती तो कुछ वीडियोस में लिपसिंग करते हुए वीडियो बनाती। उनका फ़ैन फॉलोइंग भी लाखों में था और वो पढ़ाई के साथ साथ दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। लेकर आई हो, दिखाऊं? हाँ दिखा दो ना कितने जो है पिंक यार, कलर ये तो का बच्चों वाला है। सना के फादर सैयद यूसुफ हसन एक सोशल वर्कर हैं जो पाकिस्तान के अपने पैतृक गांव चित्राल में रहते हैं। सना की मदर फरजाना यूसुफ एक हाउसवाइफ है जो अपनी बेटी के साथ इस्लामाबाद में रहती थी। सना का एक छोटा भाई भी है जो अपने फादर के साथ चित्राल में रहता है। सना के लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन साल 2024 सना को इंस्टाग्राम पर ब्रांड स्पॉन्सरशिप के नाम पर एक मैसेज आता है। वो मैसेज था फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले 22 साल के उमर हयात का। उमर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के जरान वाला शहर में रहता है। उनकी माँ 2 साल पहले ही दुनिया छोड़कर चली गई और उनके फादर अमजद जावेद एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं और उसी के मिलने वाले पेंशन से
अपना जीवन यापन करता और अपने बेटे उमर हयात का शौक़ भी पूरा करता। उमर सोशल मीडिया में वीडियोस बनाता था और उसे टिकटॉक पर काका के नाम से जानते थे। उमर अपनी ज़िंदगी को सोशल मीडिया में ऐसे प्रेजेंट करता था जैसे वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर, लग्जरी लाइफस्टाइल और बड़े घर का औलाद हो, लेकिन हकीकत में वो 10th पास एक आवारा और बेरोजगार इंसान था जो दिन भर इधर उधर घूमता, टिकटॉक पर वीडियोस बनाता और अपने आप को अमीर ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता। लेकिन सच तो ये है कि उमर अपने पापा के पेंशन और सेविंग के पैसे से दिखावेबाजी की फेक दुनिया में जी रहा था। उमर अपने आप को नवाब दिखाने के लिए टिकटॉक पर उधार के फैंसी कपड़े, अच्छे फ़ोटोज़ और रेंट पर लग्जरी गाड़ियाँ लेकर आता था और उसे ऐसे प्रेजेंट करता था जैसे रेंट की गाड़ियाँ उन्हीं की हो। 10वीं पास उमर, जिसके पास ना तो कोई स्किल था, ना कैरियर और ना ही कोई फ्यूचर का प्लान, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पापा के पैसों से आईफोन भी खरीद रखा था ताकि वो अपने फेक लाइफस्टाइल को रियल दिखा सके। उमर ने अपने सोशल मीडिया में झूठी शान दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी और इसी के बेसिस पर इंस्टाग्राम में कोलैबोरेशन के नाम पर लड़कियों को मैसेज करता और उनके साथ फ़ोटो और वीडियोस बनाता। तभी एक दिन उमर की नज़र सना के प्रोफाइल पर पड़ता है। सना एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर थी और उमर को पता था कि वो बाकी लड़कियों के जैसा उसे अप्रोच नहीं कर सकता, इसीलिए उन्होंने स्पॉन्सरशिप के नाम पर उनको डीएम किया, लेकिन सना ने पोलाइटली भाई बोलकर उसे मना कर दिया। उमर सोच रखा था कि वो सना से बात तो करेगा ही और उससे मिलने भी जाएगा, इसलिए सना को डीएम के ज़रिए परेशान करता, कोलैबोरेशन और दोस्ती के बहाने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता, लेकिन सना हर बार की तरह उसे रिजेक्ट करती थी। एक बार उमर सना को कहता है कि मेरे पास अच्छे अच्छे ब्रांड डील्स हैं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन सना कहती है कि ना तो मैं तुमसे कोई ब्रांड डील्स करना चाहती हूँ और ना ही तुमसे पर्सनली मिलना चाहती हूँ। अब सना का बार बार रिजेक्शन उमर को ऑब्सेस कर रहा था, लेकिन उमर को सना को इम्प्रेस करने का एक मौका मिलता है और वो मौका था 29 मई को, क्योंकि इस दिन सना का बर्थडे था और वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने खास दोस्तों को लेकर रेस्टोरेंट चले गए थे। जैसे ही सना के बर्थडे की खबर उमर को पता चला तो वो सना के लिए ढेर सारे गिफ्ट और रेंट पर फॉर्चूनर कार लेकर अपने फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट से 322 किलोमीटर का सफ़र तय करके सना का घर इस्लामाबाद पहुंच गया। लेकिन सना उनसे मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए उनके भिजवाए गिफ्ट को घर वालों से बोलकर वापस करवा दिया। और यही वो टाइम था जब उमर के ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। उमर को लगा कि वो इतने महंगे गिफ्ट लेकर उनका बर्थडे मनाने आया है, लेकिन सना उसे बेइज्जत करके वापस करवा दिया। सना का रिजेक्शन उमर को अंदर ही अंदर खा रहा था। अब उमर के दिल में सना के लिए सिर्फ बदले की आग जल रहा था। उमर 2 जून को सना को मारने के इरादे से एक लोडेड पिस्टल लेकर दोपहर से ही उनके घर के बाहर इन झाड़ियों में छुपा हुआ था और इस मौके का इंतज़ार कर रहा था कि या तो सना घर से बाहर आएगी या वो खुद किसी तरीके से घर के अंदर जाएगा। तभी 3 से 4 घंटा इंतज़ार करने के बाद शाम होते ही सना की मदर मार्केट जाने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन मार्केट पास होने की वजह से गेट को लॉक करना भूल जाती है। तभी उमर इसी का फ़ायदा उठाकर घर के अंदर चला जाता है और सना को शूट कर देता है और अपने साथ सना का फ़ोन इसलिए ले जाता है ताकि वो अपने सारे चैट्स को डिलीट कर सके। थोड़ी ही देर में सना के डेट की खबर पाकिस्तानी मीडिया में आग की तरह फैल गई। तभी सना की मां फरजाना यूसुफ पुलिस स्टेशन में मर्डर केस में एफआईआर लिखवाती है। पुलिस कल्प्रिट की पहचान करने के लिए 113 सीसीटीवी फुटेज को रिव्यू किया और फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में कई जगह छापेमारी कर डिजिटल टेक्निक का इस्तेमाल करके आखिरकार पुलिस ने 20 घंटे में ही सना के कातिल उमर हयात को जरानवाला से गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ पिस्टल और सना का फ़ोन भी बरामद कर लिया। रिजेक्शन को लेकर यह कोई पहला मर्डर नहीं था, बल्कि इससे पहले भी साल 2021 में 27 साल की नूर मुकद्दम
जो एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट की बेटी थी, जिसे जाहिर जाफर ने गला दबाकर मर्डर कर दिया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि नूर ने उनके शादी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। उमर और जाहिर जैसे लोगों को लगता है कि औरत उनकी जहांगीर है, इसलिए उनकी गंदी सोच इज्जत के नाम पर वायलेंस को जायज़ ठहराता है। अब रही बात उमर की, तो पुलिस ने उमर को गिरफ्तार कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की पुलिस उमर को कड़ी से कड़ी सज़ा देगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो पर। प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से शुक्रिया।